पूर्वोत्तर भारत का अगर विकास करना है, पूर्वोत्तर भारत का, तो यहां पर वियतनाम की राजधानी हनोई से एक हाईवे लेके आते हैं हम लोग मणिपुर तक हाईवे ले आते हैं। कोई भी सामान खरीदना, और एक सिंगापुर से हाईवे ले आते हैं, इससे मिला देते हैं। समझा गया? जितना व्यापार करना है वो यहां से ले आएंगे, चाइना से, हांगकांग से, जापान से, जो खरीदना है कहां उतार दो? सिंगापुर में। वैसे ही यहां उतारते हैं तो सिंगापुर में, यहां जहाज लगाना ही है सिंगापुर में, यहीं पे जहाज वाला पेट्रोल भरता है, रेस्ट करता है, ड्यूटी चेंज करता है, तो कहेंगे यहीं उतार दो, और ट्रक से लाद के। पूर्वोत्तर भारत, जब यहां से व्यापार आवागमन होगा तो क्या पूर्वोत्तर भारत पिछड़ा रहेगा? पूर्वोत्तर भारत के साथ तो हम हिंदुस्तान वालों ने सौतेला व्यवहार किया है, जबकि भारत के ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने किया है। देश प्रेम के लिए ऐसा कोई लड़ाई नहीं है जिसमें यहाँ के गोरखा, यहाँ के नागा सैनिकों ने अपनी बलिदान न दिया, और हमने इनके साथ नाइंसाफी किया है। मणिपुर जल रहा होता, किसी ने कोई चर्चा तक नहीं किया यहाँ पे। हमारे लिए शर्म की बात है ये सब चीज, ये एकदम। अच्छा, इससे सुनो, इससे सबसे बड़ा चाइना का हालत खराब हो जाएगा। हम जा रहे थे मालदीप में, इस सड़क लेके चल गया सीधा ने, और चाइनीज नौसेना का अड्डा है ये हेनान द्वीप। कौन द्वीप? हेनान। तुम अगर यहां आओगे हम भी यहां जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? हेनान द्वीप को व्यवस्था कर देंगे। इवन हेनान द्वीप ही क्यों, पूरा यहां से यहां बॉर्डर पे सेना लगा देंगे। समझ में आ गया? और इन देशों के पास पैसे नहीं है, समझौता करेंगे, सड़क हम बनाएंगे, सड़क का इमरजेंसी में यूज हम करेंगे इन एनी केस, एनी केस में खत्म कहानी। अच्छा, हम यहां सेना लगा देंगे तो इसे लड़ेगा सब हम लोग से? भाई तुमको थोड़े मार रहे हैं, हम तो उसको मार रहे हैं। सड़क बना लेंगे, जिम्मेदारी दे दीजिए नितिन गडकरी साहब को। सड़क बनाने के लिए हमारे पास तो हनुमान जी की रफ्तार से सड़क बनाते ही नितिन गडकरी साहब बना देंगे, 2 साल में बना देंगे। कहां तक? यहां से यहां, यहां से यहां। सबसे ज्यादा फायदा पूर्वोत्तर को होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम लोग को वोट चाहिए, जाति, धर्म, मजहब, ये वो। लो भैया लो, कभी भारत के बाहर भी सोचो। समझ में गया? पूर्वोत्तर भारत का हमको डेवलप करने की जरूरत क्या है? यहीं से डेवलप हो जाएगा कि नहीं? यहां से पर्यटक, हम लोग सिंगापुर कैसे जाएंगे? गाड़ी से। कहां से जाएंगे? गाड़ी से। एक से एक 4 व्हीलर चलाने वाले हैं सब। मोटरसाइकिल का जिसको लत लगल रहता है ना, वो सिंगापुर जाएगा मोटरसाइकिल से, ग्रुप में जाएगा सब, 50-50 को। यहाँ पे हम लोग यहाँ ट्रांजिट फीस ले लेंगे, जिसको जाना है 10,000 रुपया का लाओ ट्रांजिट फीस, जाओ। वहां के लोग को रोजगार मिलेगा, सारे लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल की सर्विसिंग सब खोलेगा, यहाँ पे रेस्ट वेस्ट की व्यवस्था। भाई कोई कहीं से जाएगा यहाँ पे आके पहले क्या होगा? रेस्ट करेगा, 2 दिन 4 दिन रेस्ट करेगा, खाना पीना लेगा यहाँ पे, क्योंकि हर इंसान को अपने एरिया का खाना अच्छा लगता है। वो यहाँ कौन सी खाएगा? थाईलैंड, वियतनाम में कुछ खिला देगा सब, सांप, घोड़ा, बिच्छी सब यहाँ से। तो इस एरिया का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मित्रों आपको होगा नहीं है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? देश में यदि क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। समझ में आ गया कि नहीं? युवाओं में एक चीज अच्छा होता है, इनका परिचय बहुत ज्यादा नहीं होता है। गिनती से 10-20 को दोस्त होते हैं इनके, जो इनके बहुत करीबी होते हैं। अगर लूटबो करेगा तो वही 10-20 को लूटेगा सब, बाकी तो किसी को पहचानता ही नहीं हो। काम करेगा धुन के। हमारे यहाँ नेता बनते हैं 60 साल पे, 60 साल होते होते कम से कम 2-4 हजार आदमी को वो जानते हैं सब। अगर 100 करोड़, 1 करोड़ घसकाएगा और 1000 आदमी को वो जानता है, तो 1000 करोड़ तो ऐसे घसका दिया। समझ में? आप लोग के कितना परिचय होगा अगर आपको दिल्ली में बैठा दिया जाता? कोई बगल का आदमी कहेगा नमस्ते, कहें कौन है आप? फ्रांस के राजदूत। अरे भाई बैठिए, खड़ा क्यों है यहाँ? समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो इधर 5 देश याद हो गए।